सो गाइस, फर्स्टली आप यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू बात करें नीट वगैरह के बेसिस से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं टॉपिक यहाँ पर लिख दूं, क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है। आप नर्व्स जानते हैं, न्यूरॉन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। न्यूरॉन्स देखो दो तरह से होते हैं मेनली, अगर आप देखेंगे। एक होता है बेटे, इसमें आप एक बुलाते हैं क्रेनियल नर्व्स बोल रहा हूं मैं, दूसरा इसके साथ कई बार लिखा होता है स्पाइनल नर्व्स। क्या है? क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। देखिए ये हमारे कोई खास इतना काम का आता नहीं है, इतना इसके बारे में पढ़ना नहीं होता है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि अगर मैं बात करूं कुछ ह्यूमन बीइंग वगैरह में, तो इसमें आप पढ़ेंगे कुछ आपके जितनी, कभी आपने पढ़ा होगा बैकबोन की मसल बोन्स होती हैं आपके इन्फेंट्स के अंदर, उतनी नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो क्या है? 33 पेयर्स इन नंबर इन मैमल्स। मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी डेफिनेटली आते ही हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, स्पाइनल नर्व्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ध्यान रख लेंगे कि हाँ 33 पेयर्स होती हैं ह्यूमन के अंदर, और मैक्सिमम नंबर स्पाइनल नर्व्स को याद रखेंगे इन रैबिट्स। रैबिट में मिलेगा, दैट इज 37 पेयर्स। तो कभी आ गया तो आ गया कि ह्यूमन में बता दो कितना होता है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, सॉरी स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, तो वो आप बस ध्यान रखेंगे। देखिए इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं तो सिंपली आप ध्यान क्या रखते हैं इसमें कि दो आप कंडीशन पढ़ते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा सीएनएस। सीएनएस सिंपली बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये रफली आप सीएनएस बोल देते हैं। आप मेनली बोल देंगे क्या है सीएनएस? आपकी बॉडी का वो कंट्रोलिंग सिस्टम जो सिंपली आप बोलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटेन करता है, और ये आपकी बॉडी की सारी जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, चाहे वो आपके बोन्स की मूवमेंट हो, चाहे आपके हाथ की मूवमेंट हो, चाहे आपके फेस की मूवमेंट हो, जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री मीन्स होता है जो हम अपने आप या हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मीन्स जो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है। दो चीजें होती है। तो सीएनएस क्या है? इसके अंदर इंक्लूजन होता है, इट इंक्लूड्स एक तो ब्रेन और दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड दो चीजें आती हैं बेसिकली। अगर हम लोग बात करें सीएनएस में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, दो बातें आती हैं, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं आपके पूरे वॉलंटरी मैकेनिज्म को, जो भी आपकी बॉडी में होने वाली हैं वॉलंटरी मैकेनिज्म, उसको ये कंट्रोल करते हैं। क्या काम करेगा? तो दीज विल कंट्रोल all the voluntary actions of the body. Voluntary means which are under control of your brain, which are under
कंट्रोल ऑफ CNS, इसे मैं कहीं क्या बुलाऊंगा, दैट इज अबाउट यू कैन से वॉलेंट्री। और जो आपके CNS के कंट्रोल में नहीं होंगी उन्हें आप क्या बोल रहे हैं, सिंपल इनवॉलेंट्री होगी नेचर में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक आप बोल दें हार्ट की बात कर रहे हैं, आप किडनीज की बात कर रहे हैं, तो दीज आर सिंपली यू कैन से इनवॉलेंट्री। कि भाई आपकी बॉडी का अगर मैं हार्ट पार्ट की बात करूं तो हार्ट में ऐसा तो नहीं है कि आपकी मर्जी से चल रहा है, आप जब चाहते हैं अपने ब्रेन से तब हार्ट जो है परफॉर्म करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो क्या है, इनवॉलंटरी है, नॉट अंडर योर CNS कंट्रोल, आपके CNS के कंट्रोल में नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होगा। और CNS क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब मेरी यहां पर थोड़ी सी बात समझ लेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्या है, आपके पढ़ा होगा, आपने एक नाम पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो आपका स्पाइनल कोड होता है कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें क्योंकि टॉपिक हमें क्रेनियल नर्व्स का करना है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में या आपके आसपास होने वाली जो भी आपके रिस्पॉन्स में अगर मैं बात करूं, वो जो कोई भी अचानक होने वाली रिएक्शंस हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। लाइक वो आपको पता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज का बंद हो जाना, अगर कोई आई की तरफ आया तो, अब ये आपको पता है कई बार पता भी नहीं होता और आपकी आईज की तरफ कोई चीज आई तो आपकी आईज बंद, दैट इज ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वो अचानक सडन रिएक्शन। सेम ऐसे ही आप पढ़ते हैं कि वो जो भी वाटरिंग माउथ, खाना देखा तो उसको देखकर मुंह में पानी आना, दैट इज आल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, नॉट अंडर योर ब्रेन कंट्रोल। तो जो कोई एक्शन अचानक होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, सडन एक्शंस। लाइक सडन एक्शंस में कौन, लाइक सिंपली यू कैन से, आप इसके अंदर बोल सकते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आईज का बंद हो जाना या जो पलके झपकना, वो सारा आप क्या होता है ना, आपकी जो पलके झपकती रहती है तो ऐसा नहीं कि आपके कंट्रोल में, इट इज सिंपली यू कैन से इनवॉलंटरी इन नेचर। सिंपली आप बोलेंगे उसे आपके सॉरी आप बोलेंगे उसे रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से। जो कौन कंट्रोल करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कोड, ऐसा आप इसको जरा ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो ये आपका पॉसिबली आप बोल रहे रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन की बात करेंगे तो सिंपली यू कैन से, ब्रेन के ऊपर अगर चलें, बहुत सीधी बात, ब्रेन ये क्या बोल रहा हूं मैं, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। आप सिंपली उसे बोल रहे हैं, सिंपली उसे बोल रहे हैं आप, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। और मैं सीधे तौर पे बोलूं ब्रेन, तो ये नॉर्मल एक्शंस को कंट्रोल करता है जो रिफ्लेक्स नहीं होते। कंट्रोल नॉर्मल एक्शंस, नॉर्मल एक्शंस को कंट्रोल करेगा तो वो हो गया ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं इसे CNS बुला रहा हूं, सिंपली आप बोल रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, CNS के दो पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कोड। तो ये दो तरह के पार्ट ध्यान रखिएगा, पहली बात। क्लियर। सो क्या पढ़ रहे थे हम अभी, मैंने पीछे आपको बताया CNS वगैरह, ये सारा टॉपिक अभी हम लोग कर रहे थे CNS वगैरह बेसिकली। तो यहां थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नर्व्स की बात हो रही है, नर्व्स बोला जा रहा है। नर्व सिंपली यू कैन से न्यूरॉन्स, कोई बड़ी चीज है नहीं, आप जानते हैं न्यूरॉन्स।
आपकी बॉडी में जो भी नर्वस सप्लाई करते हैं। फॉर सिग्नल ट्रांसपोर्ट, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या बोल रहे हैं कि यहां ठीक है न्यूरॉन्स होते हैं और उन्हें मैं बोल रहा हूं नर्व्स। अब याद क्या रखना है इसमें कि देखो दो तरह की नर्व्स होती हैं। मैं सिंपली अगर बोलूं, एक बोल देते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या है? क्रेनियल नर्व्स, ये पोर्शन दिख रहा है आपको। और एक बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। अभी मैंने आपको बात बताई, इसमें मैंने आपको बोला कि आप ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 33 पेयर्स होते हैं ह्यूमन में और बाकी सारे मैमल में। और अभी बताया मैंने पीछे कि 37 पेयर्स होते हैं, मैक्सिमम होते हैं किस में देखने को मिलेंगे? रैबिट। ये आप सिंपली इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमें आगे चलना है इसमें, वो ध्यान क्या रखना है? पहली बात तो बेटे क्रेनियल नर्व्स कहाँ होती हैं, उसके बाद जो आपकी स्पाइनल नर्व्स कहाँ होती हैं। अभी दो पार्ट बताए मैंने, एक बोला मैंने स्पाइनल कोड और दूसरा बोल रहा हूं मैं सीएन, जो आपका ब्रेन। सीएनएस के दो पार्ट बताए मैंने, जो आपका मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर है। एक में बोल रहा हूं स्पाइनल कोड और एक सिंपली मैं बोल रहा हूं बिल्कुल क्लियरली आप जिसको बोल रहे हैं ब्रेन। तो याद क्या रखेंगे, ब्रेन में जो नर्व पेयर होती हैं वो बोलते हैं आप क्रेनियल नर्व्स। तो क्या है? नर्व्स इनसाइड ब्रेन, किस लिए? फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन में जो नर्व्स होंगी उन्हें आप क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स। अब याद क्या रखेंगे, क्रेनियल नर्व्स बेटे 10 पेयर होती हैं। किसमें होती हैं ये याद रखेंगे। 10 पेयर्स किसमें मिलेंगे आपको? फिशिज में और एम्फीबियंस में। अभी इतना तो आप लोग शायद जानते हैं कि फिशिज क्या होता है और एम्फीबियन क्या होता है। एम्फीबियन में अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं ये आता है, फ्रॉग्स आते हैं सारे। तो इनमें मैं क्या बोल रहा हूं कि इनमें 10 पेयर होंगी, फिक्स याद रखिएगा। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स किस में मिलेंगी? फिशेज में मिलेंगी, एम्फीबियन में मिलेंगी। और जो 12 पेयर दिख रहा है कि क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन की नर्व्स हैं, ये 12 पेयर किस में होंगी? तो ये 12 पेयर किस में मिलेंगी? इनसे आगे वालों में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। क्या है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड इन मैमल्स। किन में मिलेंगी? रेप्टाइल में मिलेंगी, बर्ड्स में मिलेंगी, मैमल्स में मिलेंगी 12 पेयर। उसके अलावा जो है आपके क्रेनियल नर्व्स मिलेंगे फिशेज में, एम्फीबियन में 10 पेयर। और मैंने क्या बोला कि उसके अलावा सेकंड आ जाए आप, तो दैट इज ऑल अबाउट, मैं क्या बोल रहा हूं अभी? क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाए स्पाइनल नर्व्स, जो ये पढ़ा गया अभी। स्पाइनल नर्व्स मैंने बोला 33 पेयर्स हैं। पहली बात तो कौन है? जैसे मैं बोल रहा हूं क्रेनियल नर्व्स ब्रेन की हैं, वैसे ही स्पाइनल नर्व्स कहां होती हैं? स्पाइनल कोड में। किसमें मिलेंगी? नर्व्स ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की नर्व्स, अभी बताया मैंने आपको, ब्रेन नॉर्मल एक्शंस को कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो है आप सिंपली ध्यान रखेंगे इसके अंदर, दूसरा जो है स्पाइनल कोड ये कंट्रोल करेगा आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को।
तो ये दो तरह की बात हो रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आप सिंपली बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो दो पार्ट में इसके अंदर बुला रहा हूं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात हो तो क्या है, ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स है और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व्स है। तो ये दो चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात बुलाई जा रही है। पहली इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो इसमें कंटिन्यू करेंगे अभी 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स की किसमें, मैमल्स में और मेनली किसमें, इन ह्यूमंस। मेनली तो हमें ह्यूमंस में ही पढ़ना है, तो इसमें अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे उसके अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स को। ठीक, तो ये क्रेनियल नर्व्स हैं, किनके अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है। कितनी है, 12 पेयर्स है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स बेसिकली आपको ह्यूमन के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए पहली नर्व है ऑल्फैक्टरी। देखिए नर्व्स में दो चीजें आप जानते हैं, सेंसरी मोटर न्यूरॉन। सेंसरी वो जो सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेके जाएगा ब्रेन तक या सीएनएस तक। मोटर वो जो ब्रेन से सिग्नल लेके आएगा या सीएनएस से सिग्नल लेके आएगा आपके सेंस ऑर्गन तक, जिससे वो आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चलेगा। तो इन सब में अगर मैं बात करूं ऑल्फैक्टरी की पहले, तो ऑल्फैक्टरी में क्या याद रखेंगे आप कि ये ऑल्फैक्टरी वाली नर्व जो होती है ये होती है सेंसरी नर्व। ऑल्फैक्टरी वाली नर्व कैसी होती है, सेंसरी। पहली बात सेंसरी बोल रहा हूं कि ये नर्व कैसी होगी, सेंसरी होगी। और इसका आप सिंपली रोल, कि आपसे पूछा जाए कि ठीक है सेंसरी तो ठीक है, रोल क्या होगा, तो आप रोल ध्यान रखेंगे, इसका फंक्शन अगर ध्यान रखेंगे तो क्या मिलेगा, ऑल्फैक्टरी फॉर स्मेल। जो आप नोज से चीजों को सूंघते हैं तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स ब्रेन से कौन सी न्यूरॉन से आता है, ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन से आता है, ऑल्फैक्टरी नर्व से आता है, पहली बात। सेकंड, ऑप्टिक नर्व, सबको पता होगा शायद, आईज से जो भी आपको विजन आता है, आपने पढ़ा होगा आईज में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं तो सिग्नल लेके जाती हैं किसके पास, ब्रेन के पास। तो ऑप्टिक नर्व्स, इसके साथ भी क्या खासियत है, ये भी सेंसरी होगी। ऑप्टिक नर्व्स जो कि सेकंड नर्व्स हैं वो भी सेंसरी होंगी। और इनका रोल क्या होगा, अगर मैं इनके रोल की बात करूं, इज विजन, कि आपको दिखाई देगा। इन नर्व्स की हेल्प से आप अपने ब्रेन को सिग्नल पहुंचा पाएंगे। मींस आपकी रेटिना पर जो भी इमेज बनेगी उसे ट्रांसफर करने का काम वो ऑप्टिक नर्व्स करेंगी। तो पहली हुई ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी बोल रहा हूं मैं, सेंसरी है, रोल है स्मेल। ऑप्टिक बोल रहा हूं सेकंड, वो भी सेंसरी है, उसका रोल है विजन। सबसे पहली नर्व की अगर बात की जाए तो पहली नर्व और दूसरी नर्व ये है। फिर ये तीसरी नर्व है ऑक्यूलोमोटर लिखा है। ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ये नर्व जो है दैट इज मोटर। कैसी होती है न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन, सिग्नल जो ब्रेन से ट्रांसफर करेगी सेंस ऑर्गन तक। तो इसका नेचर कैसा हुआ, मोटर। पहले की दोनों कैसी थी नेचर में, सेंसरी। इनका नेचर कैसा हुआ, मोटर। बिल्कुल क्लियर। अभी ओकुलोमोटर का रोल आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ओकुलोमोटर का रोल भी बता दो कि ओकुलोमोटर का रोल कैसा होता है। तो बिल्कुल आई थिंक ऊपर के दो क्लियर हो गए होंगे। तो यहां मैं इन दोनों को रब कर दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास। तो पहली दो सेंसरी थी, रोल एक का स्मेल था और एक का विजन था। ये तीसरी बोल रहा हूं मैं मोटर है, मोटर न्यूरॉन है।
इसके रोल की बात करेंगे। रोल क्या होता है इसका, आपकी आई बॉल की रोटेशन, आंखों की जो ये मूवमेंट होती है आपकी आई बॉल की रोटेशन, ये सारी रोटेशन क्या होगी, ऑक्लूमोटर। साथ में आप जानते हैं आईज में प्यूपिल, तो प्यूपिल को भी मेंटेन करना, उसका साइज वगैरह भी आपको पता होगा। प्यूपिल वो स्पेस जो आयरिस के बीच में होता है और उसके थ्रू लाइट एंटर करती है आईज में। तो ये क्या काम करता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड आल्सो कंट्रोल प्यूपिल रिफ्लेक्सेस या साइज लिखा होगा। तो मेनली क्या है, आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ऑक्लूमोटर। आई बॉल आपकी आंखों की ये जो बॉल्स है उसकी बात हो रही है। कैसा है, मोटर है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये आई बॉल को कंट्रोल कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं ऑक्लूमोटर की। बिल्कुल सिंपल छोटी सी बात है। ट्रोक्लियर सेम रोल है और सेम है बिल्कुल। ट्रोक्लियर नर्व भी क्या है, मोटर होगी, दिख रहा है बिल्कुल, मैंने बताया आपको एडी मोटर है। पहले की दो सेंसरी, फिर अगली दो मोटर बोल रहा हूं मैं। ट्रोक्लियर नर्व कैसी होगी, मोटर होगी, और इसका रोल क्या होगा, बिल्कुल इसी की तरह, पर ये अलग रोल, ये अलग वाला नहीं होगा। इसका रोल भी क्या होगा बेटे, रोल मूवमेंट ऑफ आई बॉल, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल की मूवमेंट को ये भी कंट्रोल करेगा। ऑक्लूमोटर भी कर रहा है, ट्रोक्लियर भी कर रहा है, मोटर न्यूरॉन है दोनों। ऑक्लूमोटर में थोड़ा एक्स्ट्रा रोल क्या आ गया, प्यूपिल का रिफ्लेक्स या प्यूपिल साइज भी। तो ये क्या है, थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी, ऑक्लूमोटर ट्रोक्लियर की बात हो गई, थर्ड और फोर्थ न्यूरॉन की बात हमने कर ली। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको भी थोड़ा सा रब कर दे, आगे चलते हैं इसमें। फिर उसके बाद बेटे इसके अंदर आ जाती है पांचवी न्यूरॉन, जिसे मैं नाम बोल रहा हूं ट्राइजेमिनल न्यूरॉन के नाम से बुलाया जा रहा है। ट्राइजेमिनल, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये वाली न्यूरॉन जो है मिक्स्ड न्यूरॉन होती है। अभी पहली बात तो यही पता होना चाहिए, मिक्स्ड कौन सा बता रहे हो, जो दोनों तरह से रोल प्ले कर सकती है, सेंसरी एंड मोटर बोथ। सेंसरी और मोटर दोनों की तरह काम करेगी तो उसे आप मिक्स्ड न्यूरॉन बुलाएंगे। तो ये क्या है, ट्राइजेमिनल वाली न्यूरॉन कैसी है, नेचर में मिक्स्ड है, सेंसरी की तरह भी काम कर सकती है और मोटर की तरह भी। और इनका रोल क्या होता है बिल्कुल बता दूं मैं, मेनली आपके फेस मूवमेंट को या फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत रोल प्ले करेगी, थोड़ा बहुत ही करती है। इसका मेन रोल होता है आपकी तिथ की मूवमेंट, जो तिथ वगैरह में मूवमेंट वगैरह होगी वो सारा कौन कंट्रोल करेगा। जैसे आपके ब्रेन से ऑर्डर गया और तिथ आपने मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, तो वो किसकी वजह से होगा, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन या नर्व की वजह से। और इसीलिए ट्राइजेमिनल नर्व को नाम बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व, दांतों से लिंक है, दैट्स व्हाई डेंटिस्ट नर्व। इसका रोल अगर लिखें क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा, बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल। और मेनली लेकिन क्या काम करता है, मेनली आप ध्यान रख लें, मेनली कंट्रोल टीथ मूवमेंट। टीथ वगैरह जो होता है
उसकी अगर बात करें, मूवमेंट मतलब हो गया इसकी एक्टिविटीज को बोल दें आप, तित की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व तित से रिलेट होने की वजह से इसको क्या नाम बुलाया जाता है? नर्व को डेंटिस्ट नर्व, डेंटिस्ट नर्व है ना। डेंटिस्ट नर्व किसको बोला जाएगा? ट्राइजेमिनल वाली नर्व को बोला जाएगा। और इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको, इसको बोल देते हैं स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? ट्राइजेमिनल नर्व बुलाई जा रही है। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व आपको मिलेगी तो वो कौन सी होगी? ट्राइजेमिनल नर्व। तो क्या बोला मैंने, पूरी बात अगर समझी जाए तो मैंने कहा कि एक तो ये स्मॉलेस्ट है, उसके बाद फिफ्थ है, नेचर कैसा है? मिक्स्ड है। सेंसरी की तरह भी काम करेगा, मोटर की तरह भी काम करेगा। रोल कैसा है? थोड़ा बहुत फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है इसके अंदर तित के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है, तित की मूवमेंट वगैरह के लिए, इसीलिए इसको डेंटिस्ट नर्व के नाम से बुला लिया जाता है। ठीक, इसको डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं। दैट इज अबाउट ट्राइजेमिनल नर्व बोला जा रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरॉन बोला जाएगा। सो आगे चले, ये ट्राइजेमिनल थी। अगली वाली न्यूरॉन की तरफ चलते हैं, जो क्रेनियल नर्व है उसको सिंपली आप बोल रहे हैं एब्डुसेंस। एब्डुसेंस नर्व है। इसकी खासियत, ये न्यूरॉन जो होती है मोटर होती है। नेचर कैसा होगा? मोटर न्यूरॉन। इससे पहले वाली मिक्स्ड थी, इसका नेचर मोटर होगा। रोल कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका भी रोल वही है, आई मूवमेंट। जो आईज की मूवमेंट है, आई बॉल्स की, यही इसका रोल है एब्डुसेंस का। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये सिक्स्थ नर्व है, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, एब्डुसेंस बोलते हैं इसे। दैट इज अबाउट सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। उसके बाद फिर ये सेवंथ है, इसको बोल रहे हैं फेशियल। इसकी खासियत क्या है? नेचर कैसा होगा? इसका मिक्स्ड है। न्यूरॉन कैसी होगी? ये मिक्स्ड नेचर की होगी, मिक्स्ड न्यूरॉन होगा। तो ये फेशियल की। अब रोल अगर बात करते हैं आप, नाम से ही काफी कुछ पता चल रहा है। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, लाइक मैं बोल रहा हूं तो फेशियल मेरे पूरे एक्सप्रेशन चल रहे हैं। तो जितने भी फेशियल मसल्स हैं, चाहे वो जॉ मसल्स को ओपन करना हो, बंद करना हो, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन है, सबको कौन कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करेगा फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व विल कंट्रोल, क्या है? विल कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे? बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करके, तो वो कौन सी होगी? फेशियल नर्व्स बुला रहे हैं उसे। दैट इज योर सेवंथ बोल दें आप, क्रेनियल नर्व है। ये इसका रोल है, सेवंथ क्रेनियल नर्व्स की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर अभी तक की बात? तो सातवीं हो गई, इसको मैं बोल रहा हूं मिक्स्ड नेचर की है। तो ये क्रेनियल नर्व, आई होप समझ में आती है चीज। आगे चले थोड़ा सा, इसमें फिर है इसमें ये
एट्थ क्रेनियल नर्व, इसका नाम आपको दिख रहा है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। पहली इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या करनी है, अगर आप कुछ पुरानी बुक्स वगैरह देखेंगे तो आपको बेटे इसका नाम मिलेगा, क्या नाम मिलेगा इसका, इस नर्व का, इसको ऑडिटरी नर्व या फिर एकॉस्टिक नर्व बुलाते हैं। कब की बात हो रही है, इन ओल्ड टेक्स्ट बुक्स, पुरानी टेक्स्ट बुक में आपको इसका नाम क्या मिलेगा, इस वेस्टिबुलर की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम मुझे मिलेगा, ऑडिटरी भी बुलाया जा रहा है, एकॉस्टिक भी बुलाया जा रहा है। ठीक, तो इसके नाम को ध्यान रखेंगे पहले, फिर उसके बाद बेटे इसके नेचर की बात कर लें। जो ये आपकी सिंपली अगर मैं बात करूं, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है ये होती है सेंसरी न्यूरॉन। नेचर कैसा होगा, सेंसरी। इसका रोल पूछा जाए तो आपको इसका रोल कैसा देखने को मिलेगा, इसका रोल मिलेगा आपको, देखिए कोक्लियर मीन्स कोक्लिया से लिंक है, कोक्लिया आपका हियरिंग ऑर्गन है, और एक आपका जो है वेस्टिब्यूल है कोक्लिया के पास ही होता है, कोक्लिया इनर ईयर में होता है। और क्या काम करेगा वो वेस्टिब्यूल, आपकी बॉडी को बैलेंस करता है व्हाइल यू आर इन मोशन। जब आप मोशन में होते हैं तो आपने सुना होगा कान में कुछ फ्लूइड होता है जो बॉडी बैलेंस करता है, जिससे आपकी बॉडी गिरती नहीं। तो वो जो है, तो इसके बेस पर इनका रोल क्या हुआ नर्व्स का, एक तो हियरिंग और दूसरा बॉडी बैलेंस। क्या क्या रोल है, हियरिंग है और बॉडी बैलेंस। कौन कंट्रोल करेगा इसे, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, नेम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये बॉडी बैलेंस और हियरिंग को कंट्रोल करेगा। दैट इज योर एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक, फिर उसके बाद जो है, आप इसके अंदर नाइन्थ नर्व की तरफ चलें। क्या नाम है इसका, नाइन्थ क्रेनियल नर्व का नाम आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, इसको यहां लिखा गया है ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक, ग्लोसोफेरेंजियल। आप ध्यान क्या रखेंगे ग्लोसोफेरेंजियल में, पहली बात इस पूरे ग्लोसोफेरेंजियल की अगर मैं बात करूं, ये होते हैं नेचर में कैसे, मिक्स्ड, ये मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं। पहली बात तो यही। आपसे फिर पूछा जाए इनका रोल, तो इनके रोल को बिल्कुल मैं क्लियरली बोल दूं क्या क्या काम करते हैं। आपकी थ्रोट की, जो आपका थ्रोट है उसकी मूवमेंट वगैरह, साथ में जब आप फूड वगैरह खाते हैं तो आपके फेरिंग्स का, ईसोफेगस वगैरह का, इनकी जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपकी सोलोइंग वगैरह को, निगलने वगैरह को, वो सारी कौन सी न्यूरॉन होती है, ग्लोसोफेरेंजियल। तो रोल में क्या आएगा, सीधे मैं लिखूं थ्रोट सेंसेशन, उसके अलावा जो है और रोल में क्या लिखेंगे, कंट्रोल्स swallowing of food, फूड swallowing को कैसे कंट्रोल करेगा, बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस एंड फेरिंग्स।
ईसोफेगस और फेरिंग्स को कंट्रोल करेगा, इनकी मूवमेंट को। तो इससे क्या होगा, स्वलोइंग या खाना निगलना भी कंट्रोल हो जाएगा। ये आप इसके अंदर सिंपली ध्यान रख सकते हैं। तो क्या क्या है, थ्रोट सेंसेशन, फिर मैं क्या बोल रहा हूं, मूवमेंट को कंट्रोल करेगा किसके, ईसोफेगस और फेरिंग्स के। तो ये किसका रोल है, ये रोल हुआ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का, मिक्स्ड होती है नेचर में। ठीक, ये इतनी बात ग्लोसोफेरेंजियल की बात हो रही है। तो ये 9th क्रेनियल नर्व थी, इसके बारे में हम लोगों ने बात की, मिक्स्ड नेचर की थी। फिर अगली चले, अगली न्यूरॉन है या अगली क्रेनियल नर्व है, उसे आप नाम बुला रहे हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व को याद क्या रखना है आपको, वेगस नर्व को ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको आई थिंक पीछे ट्राइजेमिनल को बोल दिया, तो ट्राइजेमिनल स्मॉलेस्ट नहीं होती है, स्मॉलेस्ट नर्व होती है वेगस नर्व। तो मैंने अभी पीछे जो लिखा, क्या बोला मैंने, 5th नर्व थी ट्राइजेमिनल, तो इसको मैं क्लियर कर दूं, नॉट स्मॉलेस्ट नर्व। ये सबसे छोटी क्रेनियल नर्व नहीं है। सबसे छोटी वाली कौन सी है, वेगस नर्व, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी, वेगस है, ध्यान रखिएगा। वो उसको आप बोल जाइएगा कि ट्राइजेमिनल है, ये ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक, वेगस है स्मॉलेस्ट, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करिएगा। फिर उसके बाद इसमें आगे चले, रोल वगैरह देखते हैं क्रेनियल नर्व्स में वेगस वाले का। देखिए पहली बात, वेगस नर्व में ये खुद नर्व भी क्या है, मिक्स्ड नेचर की होती है। मिक्स्ड नर्व है, मोटर सेंसरी दोनों तरह से काम करेगी। आपको फिर इसका क्या आएगा, रोल, रोल इंपॉर्टेंट हो। तो रोल में आप क्या ध्यान रखेंगे, क्या करता है, आपके सर्कुलेशन को और रेस्पिरेशन को, एक तो यहां कंट्रोलिंग का रोल है, एक क्या है, कंट्रोल्स सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, जो भी थोड़ा बहुत होता है उसको कंट्रोल करेगा ये, एक तो यहां है रोल। उसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं, इसका थोड़ा बहुत रोल क्या है, आपके एब्डोमिनल मूवमेंट से भी, एब्डोमिनल मूवमेंट, इसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, वेगस नर्व करेगा। ठीक, वेगस नर्व का रोल है। ये कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व है, जो वेगस नर्व कहलाती है। ठीक है, तो 10th क्रेनियल नर्व कौन सी बोल रहा हूं, वेगस नर्व। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। मिक्स्ड है, क्या बोला जा रहा है, मिक्स्ड नेचर की है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करती है सर्कुलेशन रेस्पिरेशन का, और एब्डोमिनल मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। ये इसके मेनली क्या है, रोल है। ठीक, अच्छा आगे फिर आ जाए, क्रेनियल नर्व नंबर 11th। तो जो 11th क्रेनियल नर्व है उसके बारे में देख लें। ये 11th क्रेनियल नर्व है, इसकी बात सुन लें जरा, इसको समझ। क्या है इसकी खासियत, पहली बात तो मोटर होती है नेचर में, और इसका देखो मैं सीधे रोल बोल दूं, बड़ी चीज है ही नहीं इसमें। अगर आप इसके रोल की बात करेंगे
तो आपके जो नेक की मूवमेंट होती है, नेक की मूवमेंट, गले की मूवमेंट, वो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल एसेसरी नर्व। क्या है? कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ नेक। ठीक, नेक की मूवमेंट कंट्रोल करता है, तो वो क्या होगा? स्पाइनल एसेसरी। कौन सी क्रेनियल नर्व? क्रेनियल नर्व नंबर 11 है। क्या है? मोटर है नेचर में, और रोल की अगर बात करेंगे तो नेक की मूवमेंट कंट्रोल करता है। ये क्रेनियल नर्व्स की बात हो रही है, ये आप सिंपली बोल रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाली नर्व है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल जो कि लास्ट क्रेनियल नर्व है, लास्ट है ह्यूमन बीइंग की क्रेनियल नर्व। इसमें बता दूं, इसका नेचर भी मोटर होता है, मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन होता है। और इसके अंदर रोल अगर आप लिखें इसका, कि भाई रोल भी देख लें अगर, तो इसका रोल आपको क्या मिलेगा? वही जो मैंने बताया, एब्डोमिनल मूवमेंट। एब्डोमिनल मूवमेंट। तो हाइपोग्लोसल वाली भी एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगी कंट्रोल, किसकी तरह? जैसे आपने किसको पढ़ा, जो आपका क्रेनियल नर्व नंबर 10 थी, वेगस नर्व, उसकी तरह कुछ रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या है? 12 की 12 पेयर है क्रेनियल नर्व्स। थोड़ा इसमें मैं आपको एक चीज समराइज कर दूं, याद रख लेना। 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, तो ये 12 कंप्लीट कर ली हमने। इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको समराइज कर दूं। क्या है? क्रेनियल नर्व्स, मैंने कहा फर्स्ट होती है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ हो गई, नाइन्थ, फिर यहां बोल दूंगा मैं 10th, 11th और ये 12th। ये आप नॉर्मली क्रेनियल नर्व्स बोल रहे हैं, 12 हो गई। अब यहां याद क्या रखना है आपको, एक छोटी सी बात, कि आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोला ये वाली सेंसरी, ये सेंसरी, ये मोटर, ये मोटर, फिर मिक्स्ड, फिर मोटर, फिर मिक्स्ड, फिर सेंसरी, फिर मिक्स्ड है, आगे फिर मिक्स्ड है, फिर अगली दोनों कैसी हैं? मोटर। ये ध्यान रखेंगे, सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स्ड मोटर, मिक्स्ड सेंसरी, मिक्स्ड मिक्स्ड, और मान ली मोटर मोटर। कभी कभार इसको मिक्स्ड लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा अभी नहीं है फिलहाल। अब याद क्या रखेंगे, जो ये 4 है शुरू की, अगर मैं बात करूं इसमें सिंपली आप देखेंगे 4 तो नहीं, आप शुरू की 2 की बात करें। शुरू की जो 2 न्यूरॉन है, क्या था? ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक। ये दोनों कहां मिलती हैं? फोर ब्रेन में। आपने पढ़ा है ना, फोर ब्रेन पार्ट होता है ब्रेन का। फिर अगली ये 2, थर्ड और फोर्थ, ऑक्लोमोटर और ट्रोक्लियर, ये अगली 2 कहां मिलती हैं? ये मिलती है मिड ब्रेन में। क्लियर है? फिर यहां आ जाए, ये अगली 4 कौन सी? 5th ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस 6ठी, फेशियल 7वीं और 8वीं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये सारी मिलती हैं। आपने हिंड ब्रेन का पार्ट पढ़ा होगा, पोन्स। किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। यहां मिलती हैं, आपको शायद पता होगा, पोन्स को एक नाम और बुलाते हैं, पोन्स वेरोलाई। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और ये जो लास्ट की न्यूरॉन है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये 9th, जो कि मैंने बताया अभी कि 9th भी कैसी होगी? मिक्स्ड होगी।
तो ये बेटे लास्ट की चारों न्यूरॉन है, ये लास्ट की चारों, ये चारों कहां मिलेंगी? मेडुला रीजन में, या फिर इसी को नाम बुलाते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये भी किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का। तो ये पूरा पूरा आप टॉपिक ध्यान रखेंगे किसके बारे में? दैट इज ऑल अबाउट, यू कैन से, क्रेनियल नर्व्स इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से देखो, चाहे आप बात करो नीट में या सीबीएसई में, किसी भी एंगल से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसको बोल सकते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स की। क्लियर? तो इतना प्लीज आप ये कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लियर?